सत्यमित्र ये शुंग नहीं, ये पुष्यमित्र मौर्य है, बौद्ध राजा है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत या जम्बूद्वीप का जो इतिहास है वो ब्राह्मण्यवाद, मिलावटीकरण का इतिहास है। हमारे बहुत कम संशोधक वर्ग हैं जिन्होंने सच्चा इतिहास बताने का प्रयास किया, लेकिन हमारी एक मानसिकता भी रही है सच्चा इतिहास को हम सहजता से स्वीकार नहीं करते। एडल्फ हिटलर जर्मन का इटली का हुकुमशाह रहा है, उससे एक मित्र था ग्लोबस। तो ग्लोबल का एक सिद्धांत था, एक झूठ 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है, एक झूठ 100 बार बोलो तो वो झूठ सच लगने लगता है। एक ग्लोबल्स का तंत्र, उसको ग्लोबल्स टेक्निक भी कहा जाता है। इसी रूप में भारत के संदर्भ में झूठ को परसा गया, वो हमें सच लगता है। भारत के इतिहास में जो काल्पनिक पात्र है, इसमें कौटिल्य या चाणक्य, पतंजलि और कालिदास, ये काल्पनिक पात्र है जो हमें अभी सच्चाई के बोध करा देते हैं। तो सच्चाई का बोध होता है, चाहे कौटिल्य हो, चाणक्य हो, कौटिल्य या चाणक्य, पतंजलि हो या कालिदास, एक काल्पनिक पात्र हमें दिखाई पड़ते हैं। उनका इतिहास ही हमको एक संदर्भ में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जम्बूद्वीप के महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक, इन्होंने अपने उनके जो शिलालेख है वो कहीं भी चाणक्य का उल्लेख दिखाई नहीं देता है, ना पतंजलि का उल्लेख दिखता है, ना कालिदास का उल्लेख दिखता है। जो मौर्य काल जो आता है बाद में, वहाँ कहीं भी उस शिलालेख में इनका उल्लेख दिखाई नहीं देता, कहीं भी दिखाई नहीं देगा। वही इतिहास में पुष्यमित्र है, उसे पुष्यमित्र है, उसे शुंग कहा गया है। जबकि सच्चाई यह है वो पुष्यमित्र मित्र मौर्य है। उसने बृहदत्त जो शासक था, मौर्य राजा शासक बृहदत्त मौर्य, इसकी हत्या की या नहीं की, ये संशय का विषय है। इस पर कोई भी चीज़ कहना एक बड़ा कठिन विषय है। और पुष्यमित्र मौर्य का कालखंड 185 ईसा पूर्व से 149 रहा है। 36 साल तक उसने राज्य किया है। पुष्यमित्र मौर्य ने 36 साल राज किया है, छोटा कालखंड नहीं है। परंतु उसका जो लड़का है, पुत्र है, अग्निमित्र मौर्य, उसका कालखंड बहुत छोटा रहा है, 8 साल का ही रहा है। 149 ईसा पूर्व 139 से 141। उसके बाद सम्राट हुए हैं अद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, उनके बाद देवभूति। ये इनका इतिहास हमें दिखाई नहीं देता, जैसा बाकी लोगों का इतिहास दिखाई देता है, इनका इतिहास बहुत कम दिखाई देता है। और मौर्य साम्राज्य का इतिहास अस्तर जो है ईसा को 185 बताया गया। बृहदत्त के बाद में उस इतिहास को नहीं माना गया। अभी हमारे सामने प्रश्न है, पुष्यमित्र मौर्य ये मौर्य है या शुंग है? और इसे समझने के लिए हमें उस कालखंड की लिपि, भाषा और शिलालेख की ओर जाना होगा, तभी हम इस पर कुछ ठोस विषय पर हम आ सकते हैं। उस काल में पिता हो, पुत्र हो या सगे संबंधी हो, इसको उनकी हत्या करना या बंदी बनाना, यह सहज विषय था। सत्ता का नशा होती थी, सत्ता की लालसा होती थी, इसलिए पिता हो, पुत्र हो, सगे संबंधी हो, उसकी हत्या होती थी, बंदी बनाया जाता था। महत्व विषय यह है यहाँ
कि बुद्ध काल में ब्राह्मण थे या नहीं थे। ये बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने। बुद्ध काल में ब्राह्मण वर्ग था या नहीं था, ये बहुत बड़ा विषय है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इसका कालखंड ईसा पूर्व 268 से 232 रहा है, बड़ा कालखंड रहा है। उसने शिलालेख स्तंभ का निर्माण किया है, बुद्ध धर्म का स्वीकार किया है। उसके किसी भी शिलालेख में चाणक्य या कौटिल्य का उल्लेख दिखाई नहीं देता, कोई भी शिलालेख में नहीं दिखाई देता। दूसरा प्रमाण हमें दिखता है सम्राट मौर्य काल में, जो 30 शती में हम दिखते मौर्य काल रहा है, तीसरी शती में। तो यूनानी सम्राट का राजदूत मेगास्थनीस ये भारत आया था, प्राचीन उससे जम्बूद्वीप आया था, और वो 7 साल तक मौर्य दरबार में रहा, और 7 साल तक रहा है मौर्य दरबार में मेगास्थनीस, और उससे इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। मेगास्थनीस ने तीसरी शती में, ईसा पूर्व 30 शती में इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके बाद में जहाँ ब्राह्मण वर्ग या वैदिक धर्म का उल्लेख दिखाई देता है, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का उल्लेख हमें दिखाई देता नहीं। और जो इंडिका ग्रंथ लिखता है मेगास्थनीस, उसने 7 वर्ग का उल्लेख किया है। मेगास्थनीस ने जो इंडिका ग्रंथ लिखा है उसमें 7 वर्ग का उल्लेख किया है। वो 7 वर्ग है विद्वान वर्ग, खेतियार वर्ग, पशुपालक वर्ग, कारगिर वर्ग, सैनिक वर्ग, दुकानदार वर्ग और गरीब वर्ग। कहीं भी ब्राह्मण वर्ग का उल्लेख हमें दिखाई देता है। उसके बाद एरियन आता है, ईसा पूर्व 95 से वो 176 तक रहता है, पाकिस्तान में भी वो रहता है। वो भी इंडिका नाम का ग्रंथ लिखता है, लेकिन उसमें भी जैसा वो मेगास्थनीस ने इंडिका ग्रंथ लिखा, उसी समान ही इसने भी ब्राह्मण वर्ग वैदिक धर्म का उल्लेख हमको नहीं किया उस ग्रंथ में। तीसरा प्रमाण हम अल्बुर्मी के बताते हैं। तो अल्बुर्मी का जो कालखंड है वो 9वीं या 10वीं शती रहा है, इसी में रहा है। और अल्बुर्मी का भारत अलग ही रहा है। और अल्बुर्मी जो बड़ा विद्वान था, उसके विचारों को सभी लोग मानते हैं। उसने भी अलग रूप राय दी है। उसने महाभारत को ही नकार दिया है। तो सवाल बुद्ध काल में हमें दिखाई पड़ता कि बमन ये शब्द था बुद्ध काल में, बमन था, बमन। ब्राह्मण ये शब्द नहीं था। बमन और ब्राह्मण 2 अलग अलग शब्द है। बमन और ब्राह्मण ये 2 अलग अलग शब्द है, जिससे हमें समझना होगा। बमन का अर्थ होता है विद्वान वर्ग। बमन का अर्थ होता है विद्वान वर्ग, जो हमें सम्राट अशोक काल में, जो मौर्य काल में जो आया था मेगास्थनीस, उसके किताब में वो संदर्भ दिखाई देता है, विद्वान वर्ग का उल्लेख आता है। साथ ही बमन का दूसरा अर्थ होता है नष्ट करना, शमन, समन या सुनना, ये भी उसका अर्थ दिखाई देता है बमन का अर्थ। पाली भाषा में र, रु, श, श, न, त इसका उल्लेख नहीं है पाली भाषा में। ब्राह्मी लिपि या धम्मलिपि उस टाइम अस्तित्व थी। ब्राह्मण लिपि और धम्मलिपि या धम्मलिपि अस्तित्व थी, और व्यवहार में पाली प्राकृत भाषा थी। व्यवहार में पाली प्राकृत भाषा थी। और सम्राट अशोक की पुत्री थी, उसको संघमित्रा कहते थे। संघमित्रा नहीं, संघमित्रा। उसी रूप में पुष्यमित्र ये नाम नहीं था, पुष्पमित्र ये नाम हमको दिखाई पड़ता है, पाली के रूप में वो था है। साथ ही पुष्यमित्र ने भरत स्तूप, सतस्तूप की, और भरत स्तूप और सती स्तूप, इसी वेदिका का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र किया है। इसका मतलब पुष्यमित्र ये बुद्ध राजा था, ये हमें दिखाई देता है। बुद्ध काल में वैदिक धर्म या ब्राह्मी धर्म था नहीं, ये प्रमाण में दिखाई देती है। इससे
ब्राह्मण यह शब्द का झूठा अर्थ ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणी व्यवस्था ने पेश किया है। जॉन एस स्ट्रॉन्ग इंग्रेज राइटर रहा है। उसकी एक किताब है द लीजेंड ऑफ किंग अशोका, ए स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए अशोका वदना। अशोका वदना का ट्रांसलेशन उसने किया है। उसने पुष्यमित्र का उल्लेख किया है, शुंग का उल्लेख नहीं है उस किताब में। पुष्यमित्र का उल्लेख है, शुंग का उल्लेख नहीं है, शुंग नाम का उल्लेख नहीं है। ये एक प्रमाण हमको दिखाई देता है। पी लक्ष्मी नरसू, उसका किताब है जाति अध्ययन, उस साथ में द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, बड़ी फेमस किताब है। उससे अच्छा विवेचन किया है। भरतौरी बौद्ध दार्शनिक, इस सिंह के यात्रा में भी हमें संदर्भ दिखाई पड़ता ही है अपने पुष्यमित्र का। भरतौरी बौद्ध दार्शनिक, इस सिंह की यात्रा और लंकावत सूत्र, ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमें अच्छे बोध कराते, बुद्ध धर्म का बोध, विचारों का बोध कराते हैं। राहुल संस्कृतायन अर्थात केदारनाथ पांडे, उनकी लिखी किताब वोल्गा टू गंगा, एक किताब ही विवाद को जन्म देती है। केदारनाथ पांडे या राहुल संस्कृतायन की जो लिखी किताब है वोल्गा टू गंगा, यही विवादों को जन्म देती है, ये समझना होगा हमको। राहुल संस्कृतायन पाली, उन्होंने पाली पढ़ाई की, लेकिन पाली के वो विद्वान नहीं थे। इतना पाली का संपूर्ण ज्ञान उनको नहीं था, तो उन्होंने उनसे समझने में चूक हुई है और इस किताब ऐसी किताबों का निर्माण हुआ है और विवादों का जन्म हुआ है। बाबा साहब भी उन किताब में लिख कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहत मौर्य की हत्या यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि वो सुनियोजित षड्यंत्र था। वो बाबा साहब कालखंड 56 के बीच रहा है, 1924 से 26 के बीच बाबा साहब का कालखंड रहा है। कार्य का काम रहा है, सामाजिक धार्मिक राजकीय काम रहा है बाबा साहब का। तो बाबा साहब ने जो उनके उस काल में जो कहा वो सही था, परंतु संशोधन होते रहा है, उस संशोधन को भी हमको समझना होगा। जो संशोधन आते रहा है, हमें उसके रूप में जाना होगा। कोई बात वो चिकट के नहीं होगा। बाबा साहब उसी विचारों को मानते थे। बाबा साहब बदलाव विचारों को समझते थे। उसके बाद में भरत, उसे एक दूसरा उदाहरण को समझना होगा। भरत स्तूप में एक संदर्भ है, सुगरंग रजे रमो गागी पुस्तस विसदेवस पोतेन गोगी पोतन गोटी पुतस अगर जुस पुतेन वाची पुतेन धन बुद्धिन कलिना कैतंग तोरणा शिला कमंतो चंपनंग। ये जो एक संदर्भ हमें दिखाई देता है भरत स्तूप में, तो वहाँ गागी का उल्लेख आता है। गागी नहीं आता, लेकिन लॉर्ड कनिंघम ने जो शोध किया, तो उन्होंने बामन विद्वानों का सब उस टाइम पढ़े लिखे वही लोग थे, संशोधक वही लोग थे, तो उन्होंने उससे मदद ली। तो उन्होंने ये शिलालेख संस्कृत का बता दिया और गागी का अर्थ गार्गी कर डाला, जबकि गागी और गागी ये दो अलग अलग व्यक्तिमत्व है। वैसे ही बमन और ब्राह्मण ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये हमको समझना होगा। और भरत स्तूप ये पाली भाषा का स्तूप है, ये भी हमें समझना होगा, ना कि संस्कृत भाषा। अब ये भी जो क्षति है, उसमें विपश्यना साधना के ऊपर बड़ी चर्चा होती है। विपश्यना साधना, वितंडवाद दिखाई पड़ता है, विवाद दिखाई पड़ता है। साथ ही चाइना की एक साधना फालून दापा, इस पर भी आजकल बड़ी जोर शोर पर वो काम चल रहा है, प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं फालून दापा का या विपश्यना का। और फालून दापा के जो प्रस्तावक है वो ली होम जी है, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिए हैं उनकी उसी भाषणों का वो संकलन किताब है, संकलन है, उसमें वो खुद
लिहोंगजी ये कंफ्यूज दिखाई देते हैं। फालून दापा की जो किताब है वो संकलन है, तो उससे खुद वो लिहोंगजी एक कंफ्यूज दिखाई देते हैं। विपश्यना का जो जिक्र है बुद्ध धर्म के केवल सत्तिपटन पाठ में दिखाई देता है। सत्तिपटन सूत्र में विपश्यना का उल्लेख ओनली एक ही किताब में देता है, वो सत्तिपटन सूत्र में। बाद में कहीं टिपटक में कहीं भी विपश्यना का उल्लेख हमको दिखाई नहीं। लेकिन कोई 1.5 शाने हमारे बीच 1.5 शाने भी लोग रहते हैं, देवदत्त प्रवृत्ति वाले भी लोग रहते हैं, उन्होंने विपश्यना को नकार दिया है। सत्तिपटन सूत्र में उल्लेख है, इसका मतलब बुद्ध काल में विपश्यना को इतना अहम महत्व नहीं था, ये हमको दिखाई देता है। अष्टांग मार्ग का बुद्ध ने इंट्रोडक्शन किया, उसमें समाधि का उल्लेख आता है। समाधि मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, और विपश्यना यानी मेडिटेशन, दो अलग अलग फर्क है। विपश्यना यानी मेडिटेशन और समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग में समाधि का जिक्र किया है, और विपश्यना का संबंध क्या क्या आता है वो कभी चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने जो रंगून या म्यांमार में भाषण दिया, वहाँ वो फैक्टल या घातक ये शब्द, इंग्लिश में फैक्टल लिखा है, उसका घातक शब्द लिखा, इसका मतलब होता है घातक। बाबा साहब ने अपोज शब्द यूज नहीं किया, अपोज मेडिटेशन विपश्यना ऐसा लिखने बाबा साहब नहीं किया, उन्होंने फैक्टल शब्द नहीं लिखा है। इसमें घातक, कोई भी चीज़ अति होती है या दुरुपयोग होता है तो वो घातक हो जाता है। हम देखते हैं कभी कोई चीज़ का अति होता है या दुरुपयोग होता है तो वो घातक बन जाता है। इसका मतलब बाबा साहब ने विपश्यना को नकारा है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, इसको नकारा भी नहीं कर सकते। विपश्यना हो या फालून दापा हो, ये जो साधना है ये धम्म नहीं है। विपश्यना हो या फालून दापा, ये धम्म नहीं है, ये हमको समझना होगा। फालून हो दापा हो या विपश्यना, यह कंप्लीट धर्म नहीं है, ये धम्म नहीं है, ये धम्म का छोटा सा भाग है। इसलिए जो हमारे विपश्यना साधक है या फालून दापा साधक है, वो सिर्फ केवल उसे प्रचार में रखते हैं और धम्म को छोड़ देते हैं। ये धम्म के लिए अब बड़ा चिंता का विषय है। और हमारे 1.5 शाने त्रिपिटक को भी विरोध कर देते हैं, त्रिपिटक को नहीं मानते हो। बाबा साहब का बुद्ध धम्म के अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म उसी आधार पर लिखा है ना, तो हमें उसको भी हमें समझना पड़ेगा। बुद्ध ने धम्म हमें दिया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि धम्म तुम्हारे बुद्धि को पट्टा हो तो स्वीकार करो, अन्यथा मत करो, या अत्यधिक हो। ये जो संदर्भ दिया इसका ऐसा दुरुपयोग होगा, ये 1.5 शाने या जो देवदत्ती प्रवृत्ति लोग वाले अति संशोधन करेंगे, चीरफाड़ करेंगे, ये उन्होंने बुद्ध ने भी कभी सोचा नहीं तो होगा, या बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ये 3 भागों में हमको दिखाई देती है। पूर्व सिंधु सभ्यता ईसा पूर्व 750 से 3300, सिंधु सभ्यता ईसा पूर्व 3300 से 2600, परिपक्व सिंधु सभ्यता ईसा पूर्व 2600 से 1900। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, और ब्राह्मण या वैदिक धर्म जो है, इसकी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता दिखाई देती है। ब्राह्मण वर्ग हो या वैदिक धर्म हो, इनकी सभ्यता में ग्रामीण दिखाई देती है, नगरीय सभ्यता नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी ग्रामीण सभ्यता का हमें संशोधन नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। साथ ही उस घाटी में, सिंधु घाटी में टेपी चरवाहा, जो ब्राह्मण का जो अस्तित्व है और टेपी चरवाहा से जुड़ा है, उसका डीएनए भी नहीं दिखाई दिया। तो टेपी चरवाहा का डीएनए भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई नहीं दिया। लेकिन पहला बुद्ध, तनम का बुद्ध, इसका स्तूप हमें वहाँ दिखाई देते हैं।
उसे प्रमाण दिखाई देते हैं। इसको इसलिए हमें कुछ उठाना होगा, जैसे ध्यानस्थ बुद्धा और सिद्धार्थ को भी हम देखते हैं वो ध्यानस्थ बुद्धा में है, या कोई बुद्ध देखते हैं वो ध्यानस्थ बुद्धा में है। धोलीविरा का चक्राकार स्तूप, वही सेम स्तूप हमें पंजाब के संगोल में मिलता है। कप पर बैठा हुआ सिंह मुद्रा दिखाई देती है, जो सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। स्तूप के सामने तरनताल है, जो वैशाली स्तूप के सामने तरनताल है, समान दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऋषभ मिला है, समान सेम ऋषभ हमें आंध्र प्रदेश के अमरावती में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वस्तिक मिला है, वही बुद्ध पाद में भी स्वस्तिक मिला है। तो यह बुद्ध परंपरा और सिद्धार्थ की बात भी चलती आई है, ये हमें समझना होगा। उस काल में वंश परंपरा थी, जात परंपरा नहीं, न धर्म परंपरा थी। शाक्य वंश, कुलीय वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, नाग वंश, शक वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, ये ऐसे वंश हमें दिखाई देते हैं। और साथ में ब्राह्मणवाद ने शुंग वंश भी वहाँ जोड़ डाला। बुद्ध काल का में हमें एक धम्म का एक परिभाषा भी दिखाई देती है। बुद्ध काल ग्रंथ में हमें धम्म की परिभाषा भी दिखाई देती है। अत्तनो स्वभावं अत्तनो लखनं धारती तो धम्मो, क्या है? अत्तनो स्वभावं अत्तनो लखनं धारती थी धम्मो। ये परिभाषा धम्म की हमें बुद्ध ग्रंथ में दिखाई देती है। इसका मतलब जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, वही धम्म है। जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, वही धम्म है। ये धम्म की व्याख्या या धर्म की व्याख्या हमें बुद्ध धर्म ग्रंथ में दिखाई देती है। यही सनातन धर्म बुद्ध धर्म है, वही सनातन धर्म ओनली बुद्ध धर्म है। उस पर भी व्याख्या है, उस पर भी गाथा है, हम फिर कभी चर्चा करेंगे। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलने के लिए आखिर ब्राह्मणवाद को नानेगार शिलालेख का संदर्भ लेना पड़ा। नानेगार शिलालेख, मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलने के लिए नानेगार शिलालेख का संदर्भ लेना पड़ा है, क्योंकि अभिजात दर्जा मिलने के लिए 2000 साल का इतिहास होना बहुत आवश्यक था, अन्यथा मराठी भाषा को अभिजात दर्जा नहीं मिल सकता। साथ में अभी हमको ये भी समझना, डार्विन सिद्धांत जो मानव उत्पत्ति का सिद्धांत देता है, बताता है, होमोसिपियन जो मानव निर्माण का संदर्भ देता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्राचीन मानव की खोपड़ी भारत में 5 लाख वर्ष पूर्व की खोपड़ी मिली। भारत में 5 लाख वर्ष पूर्व के मानव की खोपड़ी भारत में मिली। उस नर्मदा मानव कहा गया, मैंने वो स्वयं अपने हाथों में वो खोपड़ी को पकड़े हुए देखा है। जब हम बुद्ध को जाते हैं तो बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व 563 बताया जाता है, लेकिन उसके पहले भी 70 साल पहले बुद्ध का जन्म दिखा देता है कार्बन डेटिंग से, जो कार्बन डेटिंग हुई है। तो उस बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व 563 नहीं, बल्कि 623 बताया जा रहा है। 623 नेपाल में के लोग 623 बुद्ध का जन्म मानते हैं। बुद्ध तो फिर यह जब 623 को हम लेते ईसा पूर्व देखते हैं, तब बुद्ध को 500 ईसा पूर्व 581 में मिलता है, और महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 563 में होता है। तो बुद्ध का इतिहास है 70 साल पहले चले। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली वो अभी तक पढ़ी नहीं है। ब्राह्मी लिपि, जो बुद्ध काल की ब्राह्मी लिपि है वो या धम्म लिपि है, वो पढ़ी गई है, समझी गई है। अर्थात जितनी भी लिपि है उसकी जननी है ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि है। उस टाइम में एक ही भाषा थी, वो पाली प्राकृत भाषा। तो जितनी अभी भाषा दिखाई देती उसकी जननी भी पाली प्राकृत भाषा है, ये हमें समझना होगा। तीसरी संगति हुई पहली शताब्दी में, तो बुद्ध धर्म यह हिनयान और महायान में बढ़ गया है। हिनयान और महायान में
और उसके बाद में महायान ने पाली पर संस्कार किया, पाली भाषा पर संस्कार किया। महायान संप्रदाय ने किया और उन्होंने हिब्रू संस्कृत भाषा का जन्म दिया। हिब्रू संस्कृत भाषा का जन्म पहली शती के बाद हुआ है, जो महायान ने दिया है। और हिनानी जो लोग थे वो पाली भाषा को ही यथावत मानते रहे। और जो लिपि थी हिब्रू संस्कृत भाषा की, जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। उस टाइम में ओनली ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में थी। आज जो हमें संस्कृत दिखाई देता है वो क्लासिकल संस्कृत है। आज हमें जो संस्कृत दिखाई देता है वो क्लासिकल संस्कृत है। उसकी लिपि है ये देवनागरी लिपि है। उसकी लिपि ये देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में उसका प्राथमिक रूप बनाया, अस्तित्व में आया। 11वीं शताब्दी में प्राथमिक स्वरूप देवनागरी का अस्तित्व में आया, जो 1796 में उसका प्रारंभ हुआ। इस ईस्वी में 1796 में उसका प्रारंभ हुआ है। हिंदू संस्कृत भाषा का जन्म होने के बाद पहली शती से 5वीं शती में अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। पहली शती से 5वीं शती में इसका जन्म उसी हिब्रू संस्कृत का जन्म पहली शती में होता है। और पहली शती से 5वीं शती में अपभ्रंश भाषा का भी जन्म होता है। उसके बाद में 12वीं शती में आदि हिंदी भाषा का जन्म होता है। 12वीं शती में आदि हिंदी भाषा का जन्म होता है। सामान्यतः पाली प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही आदि हिंदी भाषा का आविष्कार स्वीकार किया गया है। क्या है? सामान्यतः पाली प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही आदि हिंदी भाषा का आविर्भाव स्वीकार किया गया है। ये आदि हिंदी का निर्माण बुद्ध धर्म के पाली से हुआ है। उसका जो पहला जो कवि है वो अब्दुल रहमान या अद्दमान है, आदि कवि है। वो 12वीं शती का है। संत कबीर भी आदि कवि रहे। संत कबीर भी आदि हिंदी के कवि रहे हैं। उनका कालकाल 1399 से 1512 रहा है। कबीर हो या अद्दमान, यह खुद को जुलाहा या कुरी मानते थे। जुलाहा या कुरी मानते थे। वैसे वे दोनों भी श्रमण परंपरा के बुद्ध थे। वैसे वे दोनों श्रमण परंपरा के बुद्ध ही थे। मुसलमान होने के बाद उनकी जाति, उनकी पहचान जुला हो गई। उसके पहले वो कोली और कोली है, समझना पड़ेगा। कोली उसका अपभ्रंश कोली, उसका अपभ्रंश कोली है। तो ये कोलिया से जुड़े हुए हैं लोग। उनका व्यवसाय बुनकरी था। सिद्धार्थ की जो पत्नी है वो भी कोलिया थी। सिद्धार्थ की पत्नी भी कोलिया थी, माता भी कोलिया थी। उस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। आधुनिक हिंदी का जो उगम है वो 28वीं शती में हुआ है। आदि हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी ये 28वीं शती में बनती है, उगम होता है। गाथा तासी 1839 में वो इतिहासकार है। आधुनिक हिंदी के इतिहासकार गाथा तासी है। मराठी के 3 शिलालेख कर्नाटक और मराठी दिखाई देते हैं। उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हीनयान और महायान संप्रदाय होने के बाद 5वीं शती में महायान ने वज्रयान को जन्म दिया। 5वीं शती में, ये पहली शती में निर्माण हुआ, विभाजन हुआ। 5वीं शती में वज्रयान का निर्माण करता है संप्रदाय, महायान संप्रदाय। वो 8वीं शती में वज्रयान तंत्रयान को जन्म देता है। और 10वीं शती के बाद वज्रयान और तंत्रयान ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म देते हैं। ये समझना पड़ेगा। ईस्वी 850 में शंकर नाम का व्यक्ति जन्म होता है। ईस्वी 850 में वो खुद को प्रचन्न बुद्ध भी कहते हैं, उसको प्रचन्न बुद्ध भी कहते हैं। आगे चल के वो स्वयं को आदि शंकराचार्य मानता है और 4 पीठों का निर्माण करता है। वेदों का निर्माण भी वही 4 पीठों में होता है।
आगे चल के ये जो शंकर आदि शंकराचार्य है ये महायानी बौद्ध विहारों पर कब्जा करता है। 10वीं शती के बाद ही ये कब्जा 10वीं शती में ही ये कब्जा होता है महायानी बौद्ध विहार पे। अब बौद्ध धर्म की अवनति शुरू होती है। वैदिक धर्म का निर्माण या ब्राह्मण धर्म का निर्माण भी कालखंड 10वीं शती के बाद ही है। उसके पहले हमें कहीं भी संदर्भ दिखाई नहीं देता। 11वीं शती से 14वीं शती के में ब्राह्मणी धर्म या वैदिक धर्म का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद की प्रमाणित प्रत यूनेस्को को 1417 को भेजी गई। यूनेस्को को ऋग्वेद की प्रमाणित प्रत 1417 को यूनेस्को भेजी 1417 को भेजी गई। ये आपको समझना। साथ में वेद उपनिषद रामायण महाभारत ये सभी ग्रंथ कागज पर अंकित हैं। ये सभी ग्रंथ कागज पर अंकित हैं। किसी शिलालेख ताम्रपट या ताड़पत्र पर वो अंकित नहीं है। अब कागज का शोध ईस्वी 10वीं शती में चाइना में लगा। कागज का शोध ईस्वी 10वीं शती में चाइना में लगा। इस पर ये जो ग्रंथ हैं वो 10वीं शती के बाद ही निर्माण हुए हैं। ये हमको ये इतिहास को हमको समझना पड़ेगा। अब बुद्ध धर्म की अवनति 10वीं शती के बाद ही हमको दिखाई देती है। ब्राह्मण धर्म आगे चल के हिंदू धर्म में कन्वर्ट होता है, उसका इतिहास अलग है। हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। इसी शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम होता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।